गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए बीएससी आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का तात्पर्य क्या होता है? त्रिविम रसायन। ठीक है, त्रिविम रसायन जो कहलाता है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले समावेशी वे यौगिक होते हैं जिनका आणविक सूत्र तो समान होता है, मतलब जिनके अणु तो समान होते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो समान होता है, लेकिन परमाणु की संख्या और उनके प्रकार जो होते हैं समान होंगे। मतलब क्या कहलाता है? अणु सूत्र के साथ साथ क्या कहलाएगा? इसके परमाणु की संख्या भी इसकी समान होती है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे के भौतिक और रासायनिक गुण इनके भिन्न होते हैं। तो क्या कहलाता है कि मॉलिक्यूलर या परमाणु होते हैं जिनके परमाणु तो समान होते हैं लेकिन इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, ये क्या कहलाता है? स्टीरियो केमिस्ट्री या आइसोमर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर इन यौगिकों के परमाणु और समूहों के आधार पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कहलाती है। स्टीरियो केमिस्ट्री का तात्पर्य क्या होता है? जिसके परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं परमाणु नंबर, बट जो इनके भौतिक रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री में आते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं? त्रिविम रसायन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि त्रिविम रसायन के टाइप ऑफ आइसोमर। आइसोमर जो होता है 2 टाइप का होता है। तो समय पहला होता है संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा होता है स्टीरियो या फिर त्रिविम रसायन होता है। तो आज हम बताएंगे आपको टाइप ऑफ आइसोमर में स्ट्रक्चरल की संरचनात्मक जो समावेशी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, जिन समावेशी के अणु सूत्र तो समान होते हैं, ठीक है, और लेकिन इनके संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? संरचनात्मक समावेशिता के अंतर्गत आते हैं। तथा इस घटना को हम क्या कर रहे कहते हैं? संरचनात्मक समावेशिता आइसोमर कहलाते हैं। तात्पर्य ये होता है कि इनके प्रकार देखो, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिक और ट्यूटोमेरिक, ये इनके प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया श्रृंखला समावेशिता। श्रृंखला मींस चेन समावेशिता कहलाती, जो नाभिकीय समावेशी कहलाती। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? श्रृंखला समावेशिता का मतलब क्या होता है? नाभिकीय समावेशी वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके अणुओं में कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? श्रृंखला समावेशिता। जैसे फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन, ठीक है, या आइसोब्यूटेन यानी 2 मेथिल प्रोपेन है। तो सपोज दैट मान लो कार्बन है, ये देखो कार्बन है, ठीक है, कार्बन कितने? 4 कार्बन हो गए इसमें। ठीक है, अब 4 कार्बन होने के बाद हमने अभी क्या बताया कि जिनकी क्या होते हैं? अणु समान होते हैं लेकिन इनकी कार्बन की श्रृंखलाएं क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। मींस वो क्या कहलाते हैं? अर्थात कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है जो परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे 1 2 3 4 हो गई। अब इसी कार्बन श्रृंखला को देखो ये चेंज हो गई, इधर एक कार्बन आ गया। तो कार्बन की श्रृंखला परिवर्तित होती रहती है, मतलब कार्बन की एक लंबी चेन होती है परंतु क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। इसको क्या कहते हैं? उनकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है वो श्रृंखला समावेशी या चेन समावेशिता कहलाता है। घटना को हम नाभिकीय समावेशिता भी कह सकते हैं। कौन सी कह सकते हैं? नाभिकीय समावेशिता भी कह सकते हैं। इसमें नॉर्मल ब्यूटेन मतलब जब एक लंबी श्रृंखला जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन। अब जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये लंबी श्रृंखला हो गई। अब इसी को आइसो में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे अपन? CH3 CH CH3 और CH3, ये ऐसा अपन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आइसो बन गया। ठीक है, ये वाला हो गया। दूसरा होता है आपका, इसका सूत्र क्या होता है? C4H10 होता है। इसमें कार्बन 4 और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, तो C4H10 इसका फार्मूला होता है। पहले मैंने क्या बताया आपको अभी कि चेन। उसके बाद आप देखो पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति समावेशिता। स्थिति समावेशिता का मतलब क्या करता है? जब 2 यौगिक जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? अपनी जगह या पोजीशन को चेंज करते हैं तो अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके क्या कार्बन की श्रृंखला से जुड़े हुए जो क्रियात्मक फंक्शन जो होते हैं वो प्रतिस्थापित होते हैं। सपोज दैट मान लो जैसे 1 प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल यानी अल्कोहल लग गया। अब 2 प्रोपेनॉल पहले नंबर में OH लगा था, फिर दूसरे नंबर में लग गया। मींस उसकी पोजीशन चेंज होना क्या कहलाती है? पोजीशन आइसोमर कहलाता है या स्थिति समावेशिता कहलाती है। सपोज दैट मान लो जैसे मान लो यहाँ पे OH लगा हुआ है पहले 1 और 2 नंबर 3 में। अब यही कार्बन में अगर ये पहले नंबर पे OH लग जाए तो ये क्या हो गई? इसकी स्थिति या पोजीशन बदल गई। ठीक है, तो पोजीशन का चेंज होना क्या कहलाता है? स्थिति
है। इसके बाद फंक्शनल समावेयता। फंक्शनल मतलब होता है क्रियात्मक समावेयता। क्रियात्मक समावेयता क्या कहलाती है? क्रियात्मक समावेयता का मतलब वह होता है जिनके अधिक अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन जो इनके फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, इनमें क्रियात्मक समूह जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाती है? फंक्शनल समावेयता। सपोज दैट मान लो CH2 हो गया, CH3 CH2 OH हो गया, तो ये क्या हो गया? एल्कोहलिक समूह लग गया। अब इसको ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो CH3O CH3 ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ईथर में। मैंने क्या बताया? जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन फंक्शनल सूत्र अलग अलग भिन्न भिन्न जुड़े हुए होते हैं, वो क्रियात्मक समावेयता के अंतर्गत आ जाता है। मध्यमता या मेटामेरिज्म। मध्यमता या मेटामेरिज्म का तात्पर्य होता है इस प्रकार की समावेयता एक ही जात की श्रेणियों में पाई जाती है। पता है क्या होता है कि एल्किल समूह का समान वितरण के कारण ये अलग अलग, जैसे सपोज दैट डाइएथिल मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, इस प्रकार की समावेयता एक ही सजातीय श्रेणियों में पाई जाती है। इसके बाद चलावेयता या टेट्रोमेरिज्म। टेट्रोमेरिज्म में चलावेयता का तात्पर्य क्या कहलाता है कि वे यौगिक जिनमें परमाणु व्यवस्था में अंतर होता है, जो इनकी परमाणु होती है उनकी व्यवस्थाओं में थोड़ा अंतर पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? टेट्रोमेरिज्म में समावेयता कहलाती है, ठीक है। जैसे इसमें कीटो, इनोल, इमाइल, ये आज सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं और मोस्टली ये विस्थापन कार्बन, ऑक्सीजन और किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। तो आज मैंने जो आपको बताया स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई, स्थिति समावेयता, इसमें मैंने पहले समावेयता क्या कहलाती है इसकी डेफिनेशन बताई, टाइप ऑफ आइसोमर में चेन, आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिक और ट्यूटोमेरिक आइसोमर, तो ये क्या कहलाते हैं? ये आइसोमर कहलाते हैं। कल बताऊंगी मैं आपको स्टीरियो या जो त्रिविम समावेयता उसके बारे में। स्टूडेंट थैंक यू।